सास बहू और दुष्ट नौकरानी, एक दिलचस्प कहानी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले दीनानाथ और कमला के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन समय के साथ कमला ने महसूस किया कि घर के कामों का बोझ बढ़ता जा रहा है। बच्चों की देखभाल, घर के सारे काम और पति का भी ध्यान रखना, सब कुछ एक साथ संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तभी कमला ने फैसला किया कि घर में एक नौकरानी रखनी चाहिए। कमला की इच्छा पर दीनानाथ ने एक गांव से मालती नाम की एक नौकरानी को घर में रख लिया। मालती सुंदर, आकर्षक और चालाक थी और देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसे इस शहर में काम की जरूरत हो। कमला ने उसे एक अच्छे दिल से घर में रखा, लेकिन मालती की चुपके चुपके चालें कमला के परिवार को धीरे धीरे बर्बाद करने लगीं। मालती के घर में आने के बाद से घर के माहौल में बदलाव आ गया। सबसे पहले मालती ने कमला की बेटी पिंकी को अपनी ओर खींच लिया। पिंकी, जो कि एक जवानी की ओर बढ़ती लड़की थी, मालती के आकर्षण से बेहद प्रभावित हुई। मालती ने पिंकी को बताया कि कैसे अपनी खूबसूरती और फिगर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पिंकी को मालती की बातों में कुछ सच्चाई दिखी और वह धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर गई। लेकिन ये आत्मविश्वास सिर्फ उसे अपनी बॉडी दिखाने तक सीमित था। बंटी, कमला का बेटा, भी मालती से बहुत प्रभावित हुआ था। उसकी आकर्षक चाल, उसकी जवानी और उसके खुले बाल बंटी को मोहित कर चुके थे। मालती अक्सर बंटी से हंसी मजाक करती और उसे चिढ़ाती, जिसका असर बंटी पर भी दिखने लगा। वह पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से बात करने और अपने शरीर को लेकर ज्यादा सजग हो गया था। कमला को धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। फिर एक दिन कमला ने देखा कि दीनानाथ और मालती के बीच एक अजीब सी घुटन है। वह दोनों अकेले बैठे थे और कुछ बोल रहे थे। कमला ने इसे हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में सवाल खड़े हो गए थे। कमला ने एक रात चुपके से पिंकी को मालती के कमरे में देखा। मालती उसे न सिर्फ मेकअप सिखा रही थी, बल्कि उसे उन तरीकों के बारे में भी बता रही थी जिनसे वह लड़कों को आकर्षित कर सकती है। पिंकी पर ये बातें असर कर रही थीं और वह अपनी मासूमियत खोने लगी थी। कमला ने फिर से मालती से सीधी बात की, लेकिन मालती ने इसे हल्का सा मजाक समझते हुए कहा, मैं तो बस पिंकी को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही थी कमला जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कमला को मालती की बातों में चुपके चुपके कुछ खोट लगा। फिर वह दीनानाथ के पास गई और उसे सख्त लहजे में पूछा, क्या चल रहा है हमारे घर में? तुम और मालती, क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? दीनानाथ ने शुरू में इसका इनकार किया, लेकिन कमला की तीखी नजरों के आगे वह झुक गया। उसने स्वीकार किया कि मालती ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया था और वह उसे लेकर गहरी भावनाओं से जुड़ चुका था। यह सुनकर कमला की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, लेकिन उसने तय किया कि अब उसे इस रिश्ते का अंत करना ही होगा। कमला ने अगले ही दिन मालती को घर से निकाल दिया। उसे यह महसूस हुआ कि अब घर के वातावरण को फिर से ठीक करना होगा। पिंकी और बंटी को उनकी गलती समझानी होगी और दीनानाथ को भी यह सिखाना होगा कि एक परिवार में विश्वास सबसे जरूरी होता है। हालांकि कमला जानती थी कि मालती का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था। वह अपने अंदर एक अजीब सी खलबली महसूस कर रही थी। क्या मालती ने घर को तोड़ दिया था, या क्या यह सिर्फ शुरुआत थी?